हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट चैनल के साथ। चार्ट ऑफ द वीक की एक नई वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह हम स्क्रीन पे चलेंगे, वहाँ पे निफ्टी देखेंगे, बैंक निफ्टी देखेंगे। आज थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे क्योंकि निफ्टी हैज़ बीन अ बिट रिएक्टिव आई वुड से, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हमें होती हुई दिखी है। आप देख सकते हैं मैं बहुत टाइम बाद शाम को या दिन में के समय में थोड़ा वीडियो बना रहा हूँ। आपको कहीं ना कहीं स्क्रीन में भी जब हम चलते हैं नीचे टाइम से पता चल जाएगा। तो सनलाइट की वजह से भैया बड़ी इसमें दिक्कत हो रही है कि किस हिसाब से एक्सपोजर वगैरह सेट हो फ़ोन के अंदर स्पेसिफिकली। बट ठीक है, किसी तरीके से वीडियो बन रही है आप लोगों के लिए आज। सो निफ्टी देखेंगे, बैंक निफ्टी देखेंगे एंड उसके बाद हम अपना चार्ट ऑफ द वीक देखेंगे। हमेशा की तरह ब्रॉन्ज मेंबर्स के लिए एक रनर्स अप चार्ट जा रहा है कम्युनिटी टैब के अंदर। आई वुड ऑल्सो लाइक टू एम्फोसाइज कि वीडियोज़ इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई जाती हैं। आई नो आप में से काफ़ी लोग इनको देख के ट्रेड करते हैं, तो फिर मैं हमेशा स्टॉप लॉसेस वगैरह मार्क करता हूँ एंड आपको मैं समझाता हूँ कि मेरे को क्या दिख रहा है। बट यू ऑलवेज हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द सेटअप। लेट्स से सेटअप में कंफर्मेशन नहीं आती मंडे ट्यूसडे में, या हमें एक पॉजिटिव बायस नहीं दिखता उसको बाय करने का, तो नहीं करना, ज़बरदस्ती यहाँ पे कुछ भी काम नहीं करना है। एंड एज ऑलवेज हम बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन से चलना चाहते हैं इस जोन के अंदर स्पेसिफिकली, बिकॉज वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है। तो ऐसा हो सकता है यू हैव शॉर्ट लिस्टेड है शेयर एंड आपको बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ ठीक है, बट क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी हाई है, तो वो आपको बाइंग का मौका ना दे, वो गिरने लग जाए। तो अगर वो गिर रहा है या उसके अंदर कहीं पे भी सेल ऑफ आ रहा है, तो ज़बरदस्ती घुसने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमने सिनेमा के स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट किए थे, PVR एंड आइनॉक्स। नाउ द मूवीज हैव डन प्रीटी बैड ऑन द बॉक्स ऑफिस। आप सब देख सकते हैं कि किस तरीके से बॉयकॉट बॉलीवुड और ये सब चल रहा है एंड द स्टॉक्स टुक अ बिग हिट। तो इवन आफ्टर सच अ गुड ब्रेकआउट बोथ ऑफ देम कोलैप्स्ड, राइट। तो फिर वहाँ पे अब किसी ने ट्रेड ले ली होती तो उसको एग्जिट करना पड़ता स्टॉप लॉस के साथ। लेट्स से कि हम वहाँ पे कहीं ना कहीं वॉच लिस्ट में डाले हुए थे उन्हें, और वो इतना जल्दी घूम के वापस आ गए कि हम उसके अंदर नहीं कुछ भी काम कर पाए, तो नहीं किया। तो ये आपको समझना ज़रूरी है कि इवन इफ़ यू मिस अ गुड ट्रेड इट्स फाइन। कभी कभी वो गुड ट्रेड घूम के भी आ जाती है और कभी कभी अच्छी चल भी लेती है, राइट। तो अगर चल गई तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी में चले जाओ, ज़बरदस्ती किसी चीज़ में नहीं चढ़ना है। तो वो सब आपको ध्यान रखना है, थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करना है। चलते हैं सीधा ट्रेडिंग व्यू पे, स्क्रीन के ऊपर। अगेन मेरी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में ट्रेडिंग व्यू का, अगर आप मुझे वहाँ पे फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ पे चलेंगे हम स्क्रीन पे, अपना वीडियो को वहीं पर एंड करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड चार्ट ऑफ द वीक देखेंगे। अगेन ज्वाइन बटन दबाएं, ब्रॉन्ज मेंबरशिप एक्टिवेट करें एंड अपना रनर्स अप चार्ट एंजॉय करें कम्युनिटी टैब के अंदर। यूट्यूब पर ही कम्युनिटी टैब होता है, उसमें आपको दिख जाएगा। चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो गाइज हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। आप देख सकते हैं निफ्टी का चार्ट हमारे सामने खुला हुआ है। अब कल भी हमने डिस्कशन किया था, बट एक बार ढंग से फिर भी डिस्कस कर लेते हैं इससे। तो निफ्टी के अंदर हमने देखा है कि हमारी रेजिस्टेंस तो इसने काट दी है एंड उसकी अभी रीटेस्टिंग हुई है। अब ये अगर देखो 17,600 तक सपोर्ट लेने आता है तो आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली फाइन एंड नॉर्मल। ज़्यादा नीचे जाएगा तो हम एक बार रिवाइज करेंगे, चीज़ों को देखेंगे क्या होता है। बट एज ऑफ नाउ आई बिलीव दिस करेक्शन इज़ ओवर, इट शुड बी कंसिडर्ड ओवर। और मुझे नहीं लगता कि वापस इसको अब आना चाहिए उस जोन के अंदर, या इसको ये जो पूरा फेस था इसको कुछ भी मतलब इससे रिलेटेड करना चाहिए। आई हैव बीन बुलिश सिंस दिस लेवल एंड मैंने आपको ये कहा था खरीदने का मौका नहीं देगा, और सीधा खींच कर लेकर गया है। आज भी जब मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग है, करेक्शन है, तो लोगों से खरीदा नहीं जा रहा है। बिकॉज होता क्या है कि आपको लगता है कि अभी तो ज़्यादा बढ़िया गिरेगा। सो ऑल दो साइंस, द साइंस ऑफ फियर आर एक्चुअली गुड फॉर अ बुल मार्केट, राइट। तो उसको थोड़ा लाइट रहने में हेल्प करते हैं बुल मार्केट को। सो इसमें अगेन मेरे को ऐसा कुछ बड़ा नहीं दिख रहा है फिलहाल के लिए, बट वी विल कीप अ क्लोज आई ऑन दिस एंड इसको हम रेगुलरली देखते रहेंगे। अगर कोई मेजर चेंज आएगा तो मैं यहाँ पे उसका अपडेट ज़रूर दे दूंगा, वरना आप टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहाँ पे बहुत रेगुलर अपडेट्स रहते हैं। नेक्स्ट इज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी मैंने आप लोगों से पहले कह दिया था कि ये बहुत पहले करेक्शन खत्म कर चुका है अपनी। जब हमने निफ्टी 50 इक्वल वेटेड इंडेक्स की बात करी थी तो भी मैंने कहा था कि क्योंकि उसमें करेक्शन खत्म हो गई तो निफ्टी 50 भी कहीं ना कहीं कर देगा, वो उसने किया। और उन सबसे पहले ही कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी करेक्शन अपनी खत्म कर चुका था। सिमिलर रेजिस्टेंस थी जो बैंक निफ्टी अपनी कैंसिल आउट बहुत पहले कर चुका है, राइट। तो मेरे को यहाँ पे ज़रा सी भी दिक्कत नहीं लग रही। आ सके तो यहाँ तक आ सकता है ये बिल्कुल आराम से। ये मैं नया जोन दे देता हूँ आपको एक। ये सपोर्ट है आपका, यहाँ पे भी है, आया है, यहाँ पे भी पहले आया है और यहाँ पे इसने गैप अप दिया था। सो दिस लुक्स एब्सोल्युटली फाइन। यहाँ पे मुझे कोई बड़ा नेगेटिव ट्रिगर नहीं दिख रहा। बैंक निफ्टी लुक्स मच बेटर, और ये हम काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं, स्पेशली जब से करेक्शन स्टार्ट हुई है, कि बैंक निफ्टी थोड़ा बेटर लग रहा है उस हिसाब से। इवन आप देखोगे तो निफ्टी की जो लेग थी ना लास्ट करेक्शन की, वो थोड़ी ज़्यादा नीचे तक गई है, यहाँ तक जैसे था। एंड बैंक निफ्टी के केस में आप देखोगे तो फिर वो इधर नीचे तक नहीं आया जहाँ तक ये आ सकता था। तो बैंक निफ्टी थोड़ा बेटर रहा है, वो इसलिए भी रहा है क्योंकि वैसे इसने अंडर परफॉर्म किया बहुत ज़्यादा मार्च 2020 के बाद से। तो ठीक है, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी लुक
गुड डिसेंट कैंडल्स, अच्छी नहीं बनाई, अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग थी। करेक्शन में नहीं मानता इसको, प्रॉफिट बुकिंग लगी है मुझे। एंड रेजिस्टेंस काट के प्रॉफिट बुकिंग है, बेटर दैन बुकिंग प्रॉफिट बिफोर यू कैंसिल आउट द रेजिस्टेंस। तो डेफिनेटली वैसे चार्ट स्ट्रक्चर ठीक है। अब हम आ जाते हैं आपके चार्ट ऑफ द वीक पे। अगेन गाइस रिमाइंडर, ज्वाइन बटन दबाएं, ब्रॉन्ज मेंबरशिप एक्टिवेट करें। कम्युनिटी टैब में आप लोग के लिए जा चुका है जो रनर्स अप, यानी कि जो सेकेंड चार्ट है जो हर हफ्ते आता है। इस बार का चार्ट ऑफ द वीक है अडानी ग्रीन। अब इसको आप इग्नोर करें, जो क्लॉक सी दिख रही है, दिस इज़ एन अलर्ट। ये अलर्ट मैंने पहले लगाया था कभी, अगर ये नीचे आता तो, बट ये कभी आया नहीं है, राइट। तो द थिंग इज कि कैंसिल आउट हो गया है ये जोन। अभी एक हरी कैंडल आई है ठीक ठाक वॉल्यूम से नीचे। जब तक दूसरी हरी कैंडल मंडे ट्यूसडे में आपको नहीं दिख जाती, जंप इन मत करना, क्योंकि कोई सेंस नहीं बनती अब जंप इन करने की इस समय। एक बार आप देखो कि हरी कैंडल है, कंफर्मेशन है, तो आप लो इसे आराम से। इसका टारगेट जो पहला रहेगा वो लगभग 3,000 रुपये के अराउंड का रहेगा। यहाँ कहीं पे टकरा रहा है इसका टारगेट, तो 3,000 ही मान लेते हैं। मेरे को लगता है ये इस हाई को काटेगा। अडानी के शेयर्स बहुत अच्छा चल रहे हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स इन दिस मोमेंटम करंटली अकॉर्डिंग टू मी, राइट। तो आप इस पर प्लीज़ नज़र बनाए रखें। ये एक अच्छा शेयर हो सकता है आपके लिए और बहुत क्विक रिटर्न्स दे सकता है, क्योंकि अडानी के शेयर्स चलते बहुत जल्दी हैं। तो आप कहोगे जतिन और कोई शेयर क्यों नहीं दे रहे, बिकॉज वी हैव ट्रेडेड सम ऑफ दोज एंड उनके अंदर हम पहली एंट्री वगैरह कर चुके हैं। ये लेकिन ऐसी जोन में कि यहाँ पे एंट्रीज की बनती है, या तो आप इसको सपोर्ट पे ले लेते, वरना इसको अब आप रेजिस्टेंस जो इसने छोटी सी बनाई थी वो जब कट रही है तो आप लोगे इसे। तो मेरे को अडानी ग्रीन बहुत अच्छा लग रहा है। अडानी के और भी शेयर्स अच्छे चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बट इसके अंदर एंट्री का मौका मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस समय। सो अकॉर्डिंग टू मी अडानी ग्रीन शुड बी ऑन योर रेडार। इट कैन बी अ गुड ट्रेड। स्टॉप लॉस आपका ये रहा। थोड़ा देखो, शेयर्स को आदत होती है ऊपर नीचे करने की, तो हम कंफर्मेशन बेसिस पे थोड़ा काम करते हैं। और मेरे को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती अगर मैंने एक बार किसी शेयर को बेच दिया उसको अगले दिन वापस खरीदने में। तो या अगर आपको वो फिल्टर अब तक नहीं हटा है ट्रेडिंग के अंदर, तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा उस पर थोड़ा वर्क करें कि कोई चीज़ बेच दी, वापस ऊपर जाने लगी, वापस खरीद लो स्टॉप लॉस लगा के। स्टॉप लॉस लेकिन ज़रूर लगाना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वो 2-3 बार आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर करवा देगा, बट वो इतना बुरी तरह टूटेगा कि आपके बहुत पैसे बच जाएंगे। और कभी कभी क्या होगा, 1-2 बार स्टॉप लॉस ट्रिगर कराएगा, जैसे अडानी पोर्ट्स ने हमारा कराया, बट देन इट जस्ट शॉर्ट अप। तो अगर हम री एंटर ना कर सके उस चीज़ के अंदर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर हम पैसा छोड़ देंगे। तो अडानी पोर्ट्स अभी ऐसे जोन में है कि नेक्स्ट लेवल काटेगा तो फिर उसमें बाइंग बनेगी, इसलिए अभी हम अडानी ग्रीन की बात कर रहे हैं। तो अडानी ग्रीन लुक्स वेरी गुड। मंडे ट्यूसडे में ज़रा भी हरी कैंडल, पॉजिटिव मोमेंटम कुछ भी दिखता है, ये लेवल होल्ड होता हुआ दिखता है, आप इसके अंदर बेझिझक जाएं। अगेन वीडियोज़ आर मेड फॉर एजुकेशनल पर्पज़, बट जो चीज़ दिख रही है वो तो मैं आपके सामने बोल ही रहा हूँ। तो आप इसके अंदर जा सकते हैं अच्छे से। 3,000 के अराउंड के लेवल आपके आएंगे पहले। सबसे दिक्कत क्या है कि इनकी रैली अलग ही चली है। अब जिसके पास शुरू से था वो तो भैया पार्टी कर रहा है, बट ये रैली बहुत ही ज़्यादा सिवियरिटी से चली है, राइट। तो पता नहीं चलता हमें कि रैली कब ख़त्म हो जाएगी, एंड बहुत झटके से ख़त्म होती है जब इतनी तेज़ी की रैली चल रही होती है, मौका नहीं देती है आसानी से निकलने का। तो मेरे ख्याल से एक बार यहाँ के लेवल्स अगर कटते हुए ना दिखें आपको, तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। मैं बार बार इसलिए भी कह रहा हूँ कि हरी कैंडल आने दो खरीदने से पहले, क्योंकि हो सकता है ना दे, प्रॉफिट बुकिंग हो मार्केट के अंदर थोड़ी इधर उधर, तो कुछ भी कर दे। वैसे देखा जाए तो आज भी 5% ऊपर बंद हुआ है, जबकि मैं कहूँगा सिवियर प्रॉफिट बुकिंग थी सेकेंड हाफ में निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। तो बेसिकली चार्ट लुक्स वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं लग रही है। आखिर ब्रॉन्ज मेंबर्स के लिए भी चार्ट गया है, उसमें भी ब्रेकआउट टेस्ट लग गया है, राइट। तो चार्ट्स दिख रहे हैं हमें, स्टॉक्स दिख रहे हैं हमें, बट थोड़ा केयरफुल होकर काम करना है, क्योंकि इस जोन में वॉलेटिलिटी बड़ी हो सकती है। आई पर्सनली एम फुल्ली डिप्लॉयड इन माई ट्रेड्स एज वेल। मतलब इन्वेस्टमेंट साइड पे तो हम रहते हैं फुल्ली डिप्लॉयड, ट्रेडिंग साइड पे भी मैं फुल्ली डिप्लॉयड हूँ। इवन क्लाइंट्स और कनेक्टेड इन चार्ट एनालिसिस विद अस आर फुल्ली डिप्लॉयड। तो हम एक तरीके से काफ़ी हेविली डिप्लॉयड चल रहे हैं इस समय। एंड मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि ट्रेड्स बहुत सारी हैं नज़र में अभी भी, जिनमें हम काम करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं। तो चीज़ें दिख रही हैं, बट थोड़ा केयरफुल रहें प्लीज़, और प्लीज़ थोड़ा केयरफुल रहें इस जोन के अंदर। जब हम नीचे से बाइंग कर रहे थे तब मैंने आपसे कहा था उठाओ उठाओ उठाओ, बैंकिंग लो, मेटल लो, ये लो वो लो। मेटल तो नहीं, सॉरी, हमने ऑटो की बात करी थी। मेटल्स मैंने बाद में कहना शुरू किया कि मेटल्स अच्छे लग रहे हैं, बट उस समय मेरे को ध्यान है कि ऑटो की बाइंग कर रहा हूँ मैं, केपेक्स में बाइंग कर रहा हूँ, पावर में बाइंग कर रहा हूँ। तो मैं आपको आके बता रहा था, बैंक्स जब मैंने खरीदे थे तो मैंने आपको बोला था कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1.5 years आई हैव प्रॉबेबली, और 2 years आई हैव बॉट बैंक्स। तो चीज़ें हमें अच्छी लग रही हैं, समझ आ रही हैं,
निफ्टी रेजिस्टेंस काट के ऊपर खड़ा हुआ है, राइट, ऊपर रेजिस्टेंस काटी उसके बाद खड़ा हो रहा है। इट लुक्स डिसेंट टू मी। ये लेवल काट जाता तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश होता, बट ठीक है, यहाँ तक भी सीधा खींच गया और इतनी इज्जत रख ली इसने कि हमने बोला कि भैया यहाँ बॉटम होना चाहिए वरना 1.5-2 साल की खराबी है, और एक बार इसको सीधा खींच के रेजिस्टेंस काट देनी चाहिए इस बार। इतनी इज्जत इसने रख ली, तो वही मुझे बहुत बड़ी बात लगती है। तो ठीक है, अब थोड़ा रीटेस्ट करे, जो भी करना चाहे देखेंगे हम। बट यू नो, वी आर सीइंग गुड मोमेंटम इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस, बट प्रॉफिट बुकिंग है। सो अडानी ग्रीन वुड बी योर चार्ट ऑफ द वीक, एंड आई डू होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलूंगा आप लोगों से मंडे मे बी, और ट्यूसडे तो पक्का आ रहा हूँ मैं। सितंबर से स्टॉक एनालिसिस वीडियोस आर रिज्यूमिंग, तो आई होप कि वो यू नो आपको बहुत हेल्प करेंगी। डिलीवरी इज गोइंग टू बी द फर्स्ट स्टॉक दैट वी विल टैकल, रिसेंटली लिस्टेड लॉजिस्टिक्स कंपनी। एंड बस सितंबर से थोड़ा मोमेंटम बनाते हैं फंडामेंटल एनालिसिस का भी। ऑल्सो आई वुड लाइक टू थैंक एवरी वन ऑफ यू फॉर वॉचिंग, you know, for subscribing, for being part of the bullion community in one way or the other. Looking forward to having you in other services as well. I'll see you in the next one. Bye bye. Jai Hind.